आप चले गए कहीं ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर, आपको हमारे पास देवी देवता आते हैं नहीं, या आपके पास हार्ट कितना है, पहले तो वो कुछ चीज़ों से देखेंगे, अगर उसी में आप डर गए तो भगवान से आप छुप नहीं सकते, वो तो सर्वत्र है, वो तो सब कुछ देखते हैं। अगर आपकी हिम्मत उनके अंदर न कितना है यह तो छुपा नहीं है। तो इस कैटेगरी में देवी देवता हमेशा आपके सामने सभी साधकों के पास नहीं आते, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके सामने अगर आपका देवी देवता नहीं आएगा तो आप सिद्ध नहीं हुए। मैं सरलता के साथ कह सकता हूँ इन बातों को कि जो लोग सोचते हैं कि साक्षात रूप से मेरे पास आ जाए, तो ऐसी कोई धारणा न बनाए, क्योंकि ऐसा आपका जान का ग्राहक भी बन सकता है। ऐसी धारणा मन में न बनाए। आप साधना करते जाओ, आपका काम है कर्तव्य करना, कर्म करना, और फल का काम ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये आप खुद मत उठाओ कि हमारे साथ ऐसा नहीं। फिर आप जो ही करो वो पूरी श्रद्धा के साथ करो और निष्ठा के साथ करो। ऐसा नहीं कि आप कर भी रहे हो और उसमें अश्रद्धा घुसा हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मंत्र तो अशुद्ध नहीं हो रहा है, गुरुजी मंत्र बताए ठीक से तो नहीं कहीं बताए, यानी मन में जो भ्रम उत्पन्न होगा तो वह साधना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। आप जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ जब तक और दृढ़ विश्वास के साथ जब तक आप कोई कार्य नहीं करते, तो कार्य की पूर्णता की अभिलाषा आपके मन में कैसे हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस तरह का बात आपको बताया क्योंकि यह जीवन में तो मैं जो बता रहा था, फिर मैं उस पर चलता हूँ। मैं हरियाणा में जहाँ रहता था, थोड़े दिन के लिए एक मंदिर पे रहता था, वहाँ कोई नहीं रहता था, तो 2-4 लड़के आ गए। आज से काफ़ी पहले की बात है, मैं भी नवयुवक था, सब साथ बैठते थे। तो एक दिन मैं वहाँ भी रहता, तो मैं इस लाइन से थोड़ा यंत्र मंत्र कुछ तो ज़रूर मैं भी थोड़ा बहुत जानता था। तो क्या हुआ कि ये लड़के लोग कहने लगे कि गुरुजी, और सभी अपनी अपनी बात कुछ कुछ बताने लगे। इसी क्रम में एक लड़का था जिसका नाम था सोहन, जो गुड़गांव से थोड़ा सा आगे का इलाका है, शिकारपुर जगह का नाम है, जो वहाँ सोहन नाम का लड़का था। वो राव साहब थे, यानी कि वहाँ पे यादवों को राव साहब बोला जाता। तो एक दिन वो थे और एक ब्राह्मण के लड़के थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, और वह जो है वो दोनों ही आते रहते थे। तो जो है दोनों जोर पकड़ लिया, किस कारण, किस बात के लेकर, क्यों उनके जेब में एक यंत्र रखा हुआ था। अब मुझे तो इसकी पीछे की जानकारी था ना, मैं उस समय समझिए कि उम्र भी हमारा कम ही था, तो नया नया हम थे। तो उन्होंने वो जेब से वह यंत्र निकाला और मुझे दिखाने लगा और बोला, जी गुरुजी अगर आप बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा। और मेरा भी उम्र युवा सा था, और वो दोनों प्रेशराइज करने लगे, और मैंने वह बता दिया, और बताने का कारण मुझे बहुत बड़ा घातक हुआ, और बाद में वह जगह मुझे छोड़ना पड़ गया। तो यह जो है जानकारी भी किसी न किसी कारणवश जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको जीवन में देता है। इसलिए सदैव सचेत रहे, वरना होना तो वही है जो ऊपर वाले चाहेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ से सीखने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ कि वो वशीकरण का यंत्र था, वो घर परिवार में शादीशुदा लड़का था, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बाद में मैं उसका भी तरीका उनको बताया, अभी मेरी उनसे बातचीत तो हो नहीं रही है, और मैं काफ़ी पहले वो जगह छोड़ दिया, क्योंकि वो जो मंदिर था वो हाईवे में आ गया, और वह हाईवे में आया तो ग्रामीणों ने वो मंदिर नहीं बनवाया, दूसरा सब पैसे इधर उधर कर दिए। आज का समय इसी तरह का चल रहा है, और आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि यह समय अब भगवान को लोग कितने मानते हैं। यहाँ तो भाई भाई और बाप बेटे में नहीं बनती, तो भगवान को कौन मानता है। समय घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन इसी में अपना समय किसी तरह से निकाल करके और भगवान का स्मरण करते रहिए, सच्चे दिल से रहिए और पॉजिटिव रहिएगा, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हुआ यूँ कि जब वह घर में किसी की बात नहीं मानता, इस पीरियड में उसको किसी तांत्रिक के पास ले जा करके वह यंत्र बनवा करके दे दिया गया। अब उस यंत्र के प्रभाव उसको बता दिया गया कि यह यंत्र आप अपने पर्स में रखो। अब वह पर्स में लेकर के रहने लगा, उसकी दिनचर्या ठीक हो गया। बात यहाँ तक नहीं थी कि यंत्र काम किया, यह भी सत्य था, लेकिन अब बात खराब इस मैटर पर आ गया कि मैंने उस यंत्र को जो बता दिया कि बस यह वशीकरण का यंत्र, बस काम यहीं से स्टार्टिंग खराब हो गया। अब वह घर पे जाके पूरा फाती करने लगा कि भाई हमारे को ये वशीकरण यंत्र बनवा के तुम लोगों ने दिया, ये वो प्लान, ठीक ना, जो भी हो उन्होंने अपने घर में बताया।
अब वो घर में बताने के बाद उसका भाई प्रॉपर्टी डीलर था। तो वहाँ एक मित्र था मेरा जो कोई अमेरिकन कंपनी में गुड़गांव में जो वो कार्य करते थे, वो एसी की कोई वायर जो तार और बनता है उसमें वो कार्य करते थे। उनका अच्छा खासा सैलरी था, वो कार से आते थे और मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बता के पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि कोई बात ही नहीं है। तो बच्चे बच्चे में बात हुई, मैं तो मेरे को तो दिमाग में ऐसा कोई बात आया नहीं। अब इस तरह की बात जब आया नहीं दिमाग में, और उधर तो माहौल पूरा गर्म। लेकिन वो जो मेरे पास जो बिट्टू नाम का जो आता था, उसका नाम तो कुछ और ही था, लेकिन सब उसे बिट्टू बिट्टू कहते थे। उसके कानों में ये बात पहुंचा कि यह हुआ क्या है मैटर। जब उसके कान में पहुंचा तो वो आ गया मेरे पास। क्यों, उसका भाई जो था प्रॉपर्टी डीलर में था। तो जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो किस तरह के होते हैं आपको खूब पता होगा, ये बात बताने की आपको आवश्यकता नहीं। तो और उसकी कई सारी टैंकर चलते थे। तो जो मतलब हाईवा चलते थे। तो वह इस पीरियड में तब वह बिट्टू जब पूरा बात सुन करके, लेकिन उनके पिताजी तो जो थे सोहन के, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। शायद अभी भी हो या नहीं हो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस मैटर में उनके पिताजी ने बहुत ही बड़ा योगदान किया। जो बात आगे नहीं बढ़ी, नहीं तो उनका भाई जो था वो मारपीट करने पर उतारू थे हमारे साथ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो भी उनके मन में आया होगा वो बोले होंगे। हालांकि मैं वहाँ से जगह छोड़ने तक मैं उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। वह मंदिर जो है हाईवे में चला गया और फिर वो मंदिर बना